क्या ये अली के लिए है? ये सूप बहुत ऑयली लग रहा है, कहीं उसका मैदा ना खराब कर दे ये। तेल का खास ख्याल रखा है मैंने। ठीक है, ले जाओ इससे। आई एम सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा और गलती से तुम्हारे हाथ पे गिर गया। अली को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, नया सूप बनाओ और ले जाओ। आप हर चीज के लिए तैयार हैं इकबाल मैडम, कोई बुरी खबर भी आपको मिल सकती है। इसका क्या मतलब है नदीम? किस चीज के लिए तैयार हूँ? उन्हें लाश मिली है, यमान देखने के लिए सर्द खाने गया है। आपा, कोई जल्दी आओ इधर। आपा जान। जिया। अदालत साहिबा, मैडम इकबाल की दवाई लाओ फौरन। जिया, वो नहीं मर सकता। ये खाएं आपा, पानी। जिया, अल्लाह उसे बचा ले, उसको बचा ले अल्लाह पाक। जिया को कुछ ना हो। नहीं जिया, नहीं। अदालत साहिबा, यंग मास्टर को पता न चले, जल्दी नस्लेहान को हिदायत दो, वो उसके जागते ही उसके कमरे में चली जाए। अदालत साहिबा। जी। जिया। जुहाल साहिबा, इकबाल मैडम को कमरे में ले चलते हैं। हाँ चलिए मैडम। आपा जान, चले अंदर। चलिए। आराम से उठिए, चलिए। आइए आपा जान। जिया मुझे छोड़ के चला गया। आराम से। तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम से पियो। क्या रोती रही हो तुम? नहीं। तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, कुछ हुआ है तो बता दो मुझे। प्याज काटी थी, उसकी वजह से आंसू आ गए। सूप ठंडा हो जाएगा, तुम जल्दी से पी लो इसे। ऑफिसर। हाँ कहो। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो ये घर वैसे भी छोटा है, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रह सकते। हो सकता है कि तुम मुझे बाद में खुद से कहीं भेज दो। यानी मैं तुमसे ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, मगर मैं अपने लिए जगह ढूंढ लूंगी। ये बात बीच में कहां से आ गई? तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। मेरी जॉब तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है।
फिर से कह रहा हूं मैं तुमसे, इस घर से कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। जवान करीमली, जिया नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता। आपा जान, सब्र करें, कहीं आपको कुछ ना हो जाए। पुरसुकून रहे प्लीज। जिया नहीं मर सकता सुहाल। अगर जिया मर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी और तुम भी, समझ गई, तुम भी। कैसी बातें कर रही हैं आपा? अगर जिया ना रहा तो इस घर में हमारी हैसियत मुलाजमों से भी बदतर हो जाएगी। क्या मेरी बरसों की मेहनत जाया हो गई? मैं क्या बेकार में ही कोशिशें करती रही? जिया नहीं मर सकता सुहाल, उसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उसे नहीं मरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, समझ गया। नदीम, क्या हुआ? सर्द खाने में जिया तो नहीं था? वो नहीं था इकबाल मैडम। ओह, खुदा का शुक्र है। सुहाल, कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ। ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अच्छा, तुम यूसुफ की केयर तो कर लोगी ना? क्यों नहीं, फिक्र मत करें। क्या तुमने यमान से बात की थी? यूसुफ की खाला से बात की थी। यमान जवाब नहीं दे रहा था तो उसे कॉल की। बताओ, कोई खबर मिली क्या? ठीक है, हर जगह तलाश करो, कोई जगह मत छोड़ना और राब्ते में रहना।
मैं मुसलसल उनकी तलाश में हूं। ठीक है। कोई खबर है क्या? तलाश अभी तक जारी है। किन जगहों पे जा सकते हैं सोचो जरा। बल्कि शायद कोई खास जगह हो जहां वो गए हो। क्या मतलब इस बात से कि बास मखसूस जगहों के कैमरे देखने? जिया साहब एक जगह दिखाई देने के बाद गायब हो गए। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ ढूंढ लिया मगर उनका कुछ पता नहीं चला। अल्लाह खारत करे। किधर हो सिया, किधर हो सिया। आपा जान, जिया भाई की कोई खबर आई? क्या उन्होंने ढूंढ लिया उनको? क्या तुम वाकई जिया की फिक्र कर रही हो या फिर यमान और सहर की? मैं तो अपने बहनोई का पूछ रही हूँ, क्या हो गया है? कहाँ जा सकते हैं? वो तो आज तक कभी भी घर से बाहर नहीं गए आपा। वो इस घर के अलावा कोई और जगह जानते भी नहीं। आखिर कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं किस हाल में होंगे। मुश्किल में ना हो किसी। आपा, क्या कर रही हो तुम? पूरा घर चमका दिया है। इतनी सफाई किसके लिए? घर में जरासीम बहुत हो गए हैं क्या? नहीं ऑफिसर, शादी वाला घर है, मेहमान आएंगे। नई नवेली दुल्हन भी यहाँ रहेगी। घर को सफाई की जरूरत है। ये सफाई करना बंद करो। मैं जब घर में होता हूँ तो मुझे ये गीला फर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर कुछ नहीं, कह दिया ना, बंद करो। शुक्रिया उस्मान बाबा, पहली बार मुझे किसी ने मेरे नाम से शादी का कार्ड दिया है। आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं बेटे, नहीं पीऊंगा मैं। मुझे कुछ और जगहों पे भी जाना है। उस्मान अंकल, चाय के बगैर जाने नहीं दूंगा। बैठ जाइए आप। चलिए चलिए बैठिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर मैं सादा चाय ही पीऊंगा। किरपी, 2 चाय उस्मान अंकल और मेरे लिए अच्छी सी ले आओ। मैं जाकर अभी लेकर आता हूँ सर जी। हाँ उस्मान अंकल, अब सुनाएं आप, तैयारी कैसी चल रही है? खुदा का शुक्र है बेटे, मैं ये कार्ड बांटने में लगा हुआ हूँ। बहुत जल्दी हो रहा है सब। हाँ, ये सब नसीब की बातें हैं। उस्मान अंकल, आपको कैसे बताऊं, मगर एक बहुत अहम बात है। असल में बात यह है कि मैंने कल बेगम को देखा था।
जब मैं हनीमून पर जाऊंगी तो तुम मेरे लिए फर्नीचर देख लेना इसकी। जो साथ लेकर जाना होगा उसे अलग कर देना, बाकी सब स्टोर में रख देना। ठीक है मेरी जान। तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी यार? एहसान की कोई बात नहीं, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, और मेरी जान दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते, समझ रही हो ना? दोस्त तुम्हारे जैसा हो। अच्छा तो ये सब सामान घर में आएगा कैसे? तुमने कहा था अली का घर छोटा है। इस घर में कितने लोग रहने वाले हैं? अली, उस्मान अंकल, तुम और वो किराज नामी लड़की। वो लड़की उस घर में ही रहेगी, अली ने साफ कह दिया है ये। अच्छा तो तुम क्या करोगी फिर? ये घर तुम्हारे बचपन का है। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकलो।
कभी भी अपने बाप जैसे ना बनो, बाप जैसे ना बनो। मेरे भाई, भाई, वो चले गए भाई। पापा सबसे पहले चले गए छोड़ के, और बाद में हर कोई चला गया, कोई नहीं रुका। कैसे चली गई? बाबा ने यह फंदा लगाया था यमान। काश ये सब कुछ ना होता, तो फिर हम सबका कभी सुकून खत्म नहीं होता। वो गुजर गया भाई, सब गुजर चुका। देखे, मैं हूं ना यहां। अब मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा।
मैं यहीं पर हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जाने नहीं दूंगा भाई, किसी को भी नहीं जाने दूंगा। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। बहुत हो गया भाई, संभालें खुद को भाई। चले चलते हैं, घर चलते हैं। दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। ये जख्म है, मामूली सा। मामूली सा जख्म? हॉस्पिटल चलकर ड्रेसिंग करवाते हैं। चलें भाई। अल्लाह खानत करे। उम्मीद करती हूँ कि तुमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया होगा। ये सब क्या है? तुम्हें कहा था कि काम बंद करो। ऑफिसर, तुमने कहा था मगर काम ज्यादा नहीं है। ऑफिसर, मैं कर लूंगी। हटो तुम, हटो।
ऑफिसर तुम बीमार हो, तुम किस लिए ये काम कर रहे हो? मैं कोई रॉकेट नहीं उड़ा रहा, पर्दा लगा रहा हूं। तुम अपने पड़ोसी को फोन करके बता दो कि भाई मिल गए हैं, वो तलाश बंद कर दे। सही कह रहे हो, मैं फौरन फोन करती हूँ उसे। सबको ही बता दो, हम इंस्पेक्टर अली और बेगम का मसला किसी को बताए बगैर हल करेंगे। ये मसला मुझे भी परेशान करता रहा। बेगम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, मगर ये इंस्पेक्टर अली का ज़ाती मसला था, इसलिए कभी कुछ नहीं कह सकी। जो भी मालूमात है मुझे दे दो, मैं बुनियादी तफ्तीश करता हूँ। इसकी अम्मी का नाम, वो शहर जहाँ वो रहती हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर खाने लाकर हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो बेकरी के केक को क्या मजाक समझा हुआ है? मैं अपनी अम्मी के खाने से बेवफाई नहीं कर सकता, उन जैसा केक कोई बना ही नहीं सकता। बेकरी के केक का मेरी अम्मी के बनाए हुए केक से कोई मुकाबला ही नहीं, समझ गए किरपी बेटा? हमने मसला उनकी शादी से पहले हल करना है। अपने हाथ तेजी से चलाओ, मुंह नहीं। चलो जल्दी, हम इंस्पेक्टर अली को बचाना है। तुमने कुछ बताया तो नहीं जिया? अगर तुमने कुछ बताया तो। आपा, अब भूल जाए सब कुछ। जिया भाई अब मिल चुके हैं। आप यहाँ गम मना रही हैं और नीचे सब खुशी से नाच रहे हैं। उफ। मैं बहुत थक गई हूँ सुहाल। अच्छा, अब जिया भाई मिल गए हैं और अब तो इस घर में हमारी हैसियत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ना? सही कहा ना मैंने? क्या नदीम ने कुछ और बताया? नहीं तो बस उन्होंने यही बताया कि जिया भाई मिल गए हैं। और फिर अंकल, अंकल। आप ठीक तो हैं अंकल? यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं? किरास पूरा दिन घर साफ करती रही, हर चीज साफ है। क्या आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा? ये अचानक घर की सफाई की बात कहां से आ गई? मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कुछ देर आराम करूंगा। चलो मैं भी जा रहा हूं। अंकल, अंकल, अंकल मैं बहुत डर गया था। डरो मत यूसुफ,
डरो मत, अब मैं वापस आ गया हूं। वापस आ गया। आपको देख के बहुत खुशी हुई ज़िया भाई। खुश आमदीद। शुक्रिया जुहाल। खुश आमदीद ज़िया साहब, मैंने आपकी फेवरेट पेस्ट्री बनाई है। खुश आमदीद ज़िया साहब। शुक्रिया जंगर। ज़िया मेरी जान, मैं बहुत डर गई थी। ऐसा कभी मत करना, मैं पागल हो जाती। ये क्या हुआ ज़िया? यमान मामूली सा जख्म है। ज़िया मेरी जान, मेरे साथ चलो, तुम्हारे जख्म को क्लीन करूंगी, उसके बाद इसकी ड्रेसिंग करेंगे। अदालत, तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है इकबाल मैडम। भाभी, भाई को यहीं रहने दे, मुझे इनसे कुछ बातें पूछनी है। चले भाई। हेलो, कैसे हो आमदी? घर वाले कैसे हैं? तो तुमसे एक दरखास्त करनी है मुझे। वो मेरी बहू की माँ म्यूनिख पब्लिक हॉस्पिटल में दाखिल है। मेरा वहां आना मुमकिन नहीं हो रहा है। उनकी हालत नाजुक है। क्या ये हो सकता है कि तुम उसे जाकर मिल सको और उन्हें बताओ कि ठीक हो जाने पर मुझे कॉल करें? हाँ, एक आम बात करनी है मुझे उनसे। अंकल? बेटे, बेगम की अम्मी से बात करने की जल्दी क्यों है? आप समझते हैं इस तरह मेरी राय तब्दील हो जाएगी? जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है। मैं आपकी बात सुन चुका हूं अंकल। ये मेरी जिंदगी है, आप इसे कबूल कर लें। तुम बैठकर जरा मेरी बात तो। मैं पूरी बात सुन चुका हूं अंकल। आप बराए मेहरबानी मेरा फैसला कबूल कर लें। भाई मुझे बताएं, सुन रहा हूं मैं। आप डरे नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप घर से चले गए? बताएं मुझे भाई, क्यों गए थे छोड़कर? मुझे सब बताएं भाई। ऐसा क्या हुआ था कि आपको घर से जाना पड़ा?
था यमान। बहुत डर गया था, बहुत डरा हुआ था। मैंने देखा था सब कुछ, सब कुछ देखा, सब कुछ। डरे नहीं, सब बताएं, क्या देखा था? बेटे देखो, मेरी बुरी नीयत नहीं थी, मैं बस उनकी तबीयत मालूम करना चाह रहा था। अंकल, अब मैं आपसे इस मौजू पर एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहता। ये शादी होके रहेगी। मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ उस्मान अंकल। भाई चले बताएं। डरे मत भाई, क्या देखा था? वो बुरा मंजर था, उसे गिरते हुए देखा। वो गिरे, उसे गिरते हुए देखा, उसे देखा था, नीचे गिरी थी वो, गिरते हुए देखा मैंने। यमान, इस वक्त इस पर दबाव डालना ठीक नहीं है, इसके लिए बुरा हो सकता है। एक मिनट भाभी, कौन गिरा था भाई? खाला यूसुफ की, यूसुफ की खाला। तुम्हारे फोन में देखा था, सर वो गिर गई थी ताबूत में, गिर गई थी वो, गिर गई थी। यमान, मैं बहुत वो देखकर बहुत बहुत डर आपको फोन देने से पहले मुझे वो वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए थी। आप देख लेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन ये सब गुजर चुका है भाई, सब गुजर चुका है, आप भी जानते हैं। जानता हूं सर, अब ठीक है, मालूम है। वो वीडियो मैंने जब देखी तो बहुत डर गया था यमान, बहुत डर गया था।
थक गए होंगे आप, अपने कमरे में जाकर आराम करें, ठीक है ना? हाँ। आप किसी की भी फिक्र मत करें, ठीक है ना? हाँ हाँ। भाई को कमरे में ले जाएं भाभी। ठीक है यमान। जिया, आओ जिया, चलो मेरे साथ। सब कुछ ठीक है, सहर भी ठीक है, तुम खुद देख चुके हो ना अपनी आंखों से। सब कुछ ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो। चलो मेरे साथ, चलो। थैंक्स यमान। पुरसुकून रखें उस्मान अंकल। ऑफिसर का अपनी शादी की वजह से परेशान होना नॉर्मल है। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, तुम जाकर सो जाओ। रात बहुत हो रही है, मैं भी जा रहा हूं। तुमसे कुछ बात करनी है, आ सकती हो? आज के दिन तुमने मेरे साथ पुराने घर में जो कुछ भी देखा, सब वही रह गया है। फिर से याद करने की जरूरत नहीं।
जिया मेरी जान, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे फिर कभी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उस्मान अंकल सो चुके हैं। गुड नाइट। आफरीन है तुम पर, आफरीन। तुम फिर से खेलने लग गए, आफरीन, आफरीन। सुबह बखैर जिया भाई। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग जिया अंकल। गुड मॉर्निंग। आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा किया। देखो ना यूसुफ कितने अच्छे से खेल रहा है। जिया भाई, आप चाहे तो मदद करें हम आपकी। बिल्कुल। पहले फूलों को पानी देना है और कुछ नए पौधे लगाएंगे हम। देखो उसमें पानी मौजूद है। ठीक है, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। देखो तो जरा उठा सकते हो या नहीं। शाबाश शाबाश। ऑफिसर, उस्मान अंकल घर पर नहीं है। नहीं है घर पर? नादरा खाला की तरफ गए होंगे। वो वहाँ नहीं गए। वो जहाँ भी जा सकते थे हर उस जगह देखा है। उन्हें कई दफा कॉल भी की। उस्मान अंकल कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ तो चलो देखते हैं यूसुफ कप्तान, तुम इस गमले को उठा सकते हो या नहीं। तैयार हो जाओ। शाबाश। उफ उफ, चलो चलो चलो, बहुत भारी है, बहुत भारी है। उफ 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 उफ, बस कुछ कदम और। पता है तुम्हें मेरा भतीजा बड़ा हो गया है और कितना ताकतवर भी, देख रही हो ना। चलो अब इस गमले की बारी है। तैयार हो? जिया भाई, वो बहुत भारी है, मैं मदद करती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सहर, बिल्कुल सही कह रही हो। यूसुफ के लिए भारी हो सकता है। चलो आ जाओ, मदद करो। हटो मेरी जान, बहुत भारी है ये। चलो हाथ लगाओ। अरे तुम पीछे हट जाओ, इससे मैं अकेला ही उठा लूंगा। अरे नहीं नहीं। अच्छा किया तुम आ गए यामान, अच्छा किया।
छोड़ दो तुम। भाई आप भी छोड़ दो, मैं उठा लूंगा। शुक्रिया। कहाँ रखना है इसे? हाँ उधर ही। यूसुफ, देख रहे हो तुम, यमान अंकल ने वो गमला अकेले ही उठाया था। तुम्हें भी बड़े होकर इन्हीं की तरह मजबूत बनना है। आजा मेरी जान, हम भी छोटे गमले रख देते हैं यहाँ पे। ये लो, पकड़ो जरा। शाबाश। शाबाश मेरे चैंप। सुकून वापस लौट आया है यमान। सुकून लौट आया है ना? हमेशा रहेगा भाई, हमेशा रहेगा। तुम तैयार रहो फिरात, मैं आसपास के इलाके में देख रहा हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिलते तो तुम्हें फौरन एक्शन लेना होगा। मुझे पता है वो मेरी वजह से ही गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बात का बुरा मानकर चले गए। बहुत बुरा हुआ। ऐसी बातें ना सोचो, हम जल्द या देर से उन्हें ढूंढ लेंगे। वो कहाँ जा सकते हैं? मैं सुन रहा हूँ। अली डियर, क्या आज हम मिल सकते हैं? बेगम, अंकल खो गए हैं, ढूंढ रहा हूँ। कैसे खो गए? मुझे क्या मालूम, सुबह उठकर देखा तो नहीं थे वो। कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे। वो कहाँ होंगे मुझे कोई आइडिया नहीं। परेशान ना हो, वो कहीं वॉक करने के लिए गए होंगे, कुछ देर में आ जाएंगे। हमें आज लास्ट में शादी के बाद के डिनर के लिए रेस्टोरेंट से बात करनी है। मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें लेने आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? नहीं जा सकता, मुझे पहले अपने अंकल को ढूंढना है। इस पर बाद में बात करेंगे। फोन बंद कर रहा हूँ। चलो कार तक चलते हैं, फिर उन्हें तलाश करते हैं। सहर, पौधे को तुम तैयार रखना, क्योंकि इसे फौरन गमले में रखना है जैसे ही मिट्टी पूरी होने लगे। इसे शिफ्ट करने के बाद काम खत्म हो जाएगा। क्या हुआ खाला की जान? दिखाओ जरा। कांटा चुभ गया है, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है। इसका तो खून निकल रहा है। आ जाओ, मैं पट्टी कर देती हूँ इस पे। रुको सहर, तुम रुक जाओ, मैं यूसुफ का मसला हल कर दूंगा। आओ यूसुफ, इसे अभी ठीक कर देते हैं। आ जाओ। हाँ यमान, तुम सहर के साथ पौधे लगाओ जाके, और उनमें हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना? चलो आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ? यूसुफ को कुछ हुआ है क्या? उसके हाथ में कांटा चुभ गया तो बैंडेज करने ले गए हैं उसे।
क्या हुआ सुहाल? क्या हो सकता है आपा? यमान और सहर अकेले बरामदे में पौधे लगा रहे हैं। पिछली रात यमान ने सहर को अपने कमरे में बुलाया था। उस लड़की को यमान से दूर रखने के लिए कुछ करना ही होगा अब तो। हम करेंगे, मगर इससे पहले तुम्हें खुद को रिलैक्स रखना होगा। मुझसे पूछे बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगी सुहाल। जब हम घर जाएं और दरवाजा खोले तो काश उस्मान अंकल हमारे सामने मौजूद हों। अंकल कहाँ हैं आप? अली बेटे, मैं जाफर अंकल हूँ। तुम्हें याद आया? बेटा मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको पहचान नहीं सका। क्या अंकल आपके साथ हैं? बताएं। हाँ वो ठीक है, मेरे साथ है, तुम परेशान मत हो। शुक्रिया आपका। वो ठीक तो है ना? उन्होंने अपनी दवा भी नहीं ली। परेशान मत हो बेटे, उस्मान को मैंने रोक लिया है। वो थका हुआ है और बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र ना करो। मुझे उस्मान ने मजबूर किया है तुम्हें फोन करने पर। वो बात करना नहीं चाहता। आप कहाँ रहते हैं बताएं मुझे, मैं अभी आकर अंकल को ले जाता हूँ। एड्रेस भेज सकते हैं आप, या फिर अपनी पिन लोकेशन बता दें। मैं ताकालार में हूँ, एड्रेस भेज रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। किराज जल्दी से अपने फोन पर एड्रेस नोट करो। जी जी समझ गया मैं। हाँ क्या हो रहा है? कोई खबर मिली बेगम की अम्मी के बारे में? मैंने अभी अपनी कजन से जर्मनी बात की है। कुछ पता चला क्या? अभी नहीं, वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में बारी बारी से शमीम का सारा अगला पिछला रिकॉर्ड चेक कर रही है। अगर पता चलेगा तो हमें बता देगी। ठीक, शायद कुछ निकला है। एबो तुमने क्या किया? मैं इस खातून के क्रेडिट कार्ड का अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर से जायजा ले रहा हूँ, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहा हूँ, मगर अभी तक इन्हें पूरी तरह सर्च नहीं कर सका हूँ। मगर फिक्र ना करो, अकाउंट्स जल्द हैक कर लूंगा। ठीक है। और हाँ एक बात और, जब तक हमें पूरी मालूमात नहीं मिलती इंस्पेक्टर को कुछ पता नहीं चलेगा, समझ गए? तुम फिक्र ना करो, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। निस्लिहान, देहान कहाँ है तुम्हारा? कैसे गिर गई है? कटिंग बोर्ड फिसल कर नीचे आ गिरा इकबाल मैडम। मैंने जोर से कट किया तो नीचे गिर गया। मैं माफी चाहती हूँ। पुलाव जल गया सारा, क्या मुसीबत है? क्या हो गया आपा? अरे आजकल क्या हो गया है तुम्हें नस्लिहान? ये क्या कर रही हो? सुबह भी तुमने कॉफी गिरा दी थी। ठीक तो हो ना तुम? अदालत जो यहाँ नहीं तो काम तो ऐसा ही होगा। अदालत अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? नहीं अभी तक नहीं हुई। बस रात भी होने ही वाली है। डिनर तैयार कर रही थी मैं। नहीं निस्लिहान रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। सही कह रही हैं आपा, ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं यूसुफ के लिए खाना बनाने आई थी यहाँ पर। नस्लिहान ने सुबह से सब बर्बाद कर रखा है। अदालत साहिबा की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कि सहर सब ठीक कर सकती है। तुम रेस्टोरेंट के लिए खाना बनाती हो, क्या तुम हमारा ये मसला हल कर दोगी? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो खुशी खुशी कर लूंगी। नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। आखिर तुम इस घर में मेहमान हो सहर, जरूरत हुई तो खाना बाहर से मंगवा लेंगे। बिल्कुल नहीं इकबाल साहिबा, मैं यूसुफ का खाना बना लूं, फिर शाम के खाने की तैयारी भी शुरू कर दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस आज के दिन कुकिंग कर लो सहर।
हम वहाँ पहुँच गए हैं ना? मेरे ख्याल से। कहावत है, हर बादल के गिर्द चांदी की लकीर होती है। यानी अगर वो बात ना होती तो उस्मान अंकल कुटते रहते और उदास रहते। हमें पता चल गया है कि वो नाराज हैं और तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम दोबारा उनसे इस लहजे में कभी भी बात नहीं करोगे। कहाँ मुड़ना था? ओहो, ये हम कहाँ आ गए? क्या हो गया? ये तो वो जगह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? साइन बोर्ड से। हम चाता जदम से बहुत दूर आ चुके हैं। तुमने कहीं एड्रेस तो गलत नहीं लिखा, जरा गौर से देखना इसे। मैंने वही लिखा जो तुमने लिखवाया। साकालार गांव पहुंचने के बाद एक हाउसिंग सोसाइटी आनी थी। एक मिनट। साकालार गांव कहा तुमने? बिल्कुल, तुमने यही कहा था। मैंने साकालार नहीं कहा था, ताकालार कहा था। या अल्लाह रहम कर। अरे, लगता है मैंने गलत लिख दिया। क्या हम कतलका से बहुत दूर पहुंच गए हैं? वापस चलते हैं और क्या करें। अरे हद है यार, ये भी अभी होना था। क्या हो गया? क्या टायर मिट्टी में फंस गया? हसीन लग रही हो। शुक्रिया। सहर, प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी? देखो, अगर तुम कोई जरूरी काम कर रही हो तो मैं खुद बना लेती हूँ। कोई मसला नहीं, हो भी गया। देखो, नस्लेहान कहाँ है? क्या वह तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चली गई? नहीं तो वो बस मार्केट गई है, कुछ सामान लेने के लिए आती होगी। अच्छा होगा। अच्छा भी यही होगा कि वो यहाँ से दूर रहे। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं।